इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हम ये हेल्दी लड्डू, मूंग दाल के लड्डू ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए बनाते हैं मूंग दाल के ड्राई फ्रूट वाले ठंड के स्पेशल लड्डू, जो है बहुत सारे प्रोटीन और फाइबर से भरपूर। और एक दिन में सिर्फ एक लड्डू सुबह खा लो, पूरा दिन तरोताजा बने रहोगे। तो चलिए लेते हैं सबसे पहले उसके लिए ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले सारे ड्राई फ्रूट्स इकट्ठा करके रख लेंगे हम लोग, जिसमें लिए हैं काजू। आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं, डिपेंड आपका मूंग दाल का आटा कितना है। और काजू, मखाने और किशमिश, खारेक, और साथ ही इसमें लेंगे गोंद और बादाम, क्योंकि इस लड्डू में, ठंड के लड्डू में अगर हम गोंद डाल दें तो उसमें बहुत ही हेल्दी बनते हैं और खासकर वो ही ठंड के लड्डू कहलाते हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स को हम पहले घी में फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। तो एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे देसी घी। घी बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, हल्का ही डालेंगे, क्योंकि लड्डू में हमारे घी डलेगा। तो एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा एक एक बार फ्राई कर लेंगे और फिर निकालते जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में हम गोंद को फ्राई करेंगे। ये वाले लड्डू बनाने में तो बहुत अच्छे लगते ही हैं, लेकिन खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो एक एक बार घी में सभी को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मिक्स करेंगे और लास्ट में हम लोग गोंद को तल लेंगे। गोंद को हम जब पूरा अच्छे से फ्राई करेंगे तो इस तरीके से गोंद फूल कर तैयार हो जाएंगे। और फिर लेंगे 3 चम्मच देसी घी और उसमें डालेंगे मूंग का आटा। ये मैंने मूंग का आटा 1 किलो लिया है। तो इसका अंदाज ये होता है कि 1 किलो अगर आपका मूंग दाल का आटा है तो उसमें 1 किलो ही देसी घी लगेगा इसको सेकने में, क्योंकि जितना आटा है उतना घी लग ही जाता है। लेकिन हम एक साथ सारा घी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा घी डालकर ही, क्योंकि एक साथ अगर सारा घी डाल देंगे तो वो घी बहुत ज्यादा ही ठीक ढीला हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा घी डालकर हम सेकेंगे तो हमें पता लगेगा कि धीरे धीरे कितना कितना घी ऐड करना है। तो बस इसको सेकते जाएंगे। खास इसकी सिकाई का ही इसमें मेन होता है। अगर सिकाई अच्छे से करेंगे तो हमारे लड्डू भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो बस मैं इसे धीरे धीरे सेकती गई। हल्का सा कलर आता जाएगा, लेकिन फिर भी बस सेकने में ही इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही सेकना होता है। और फिर जब ये धीरे धीरे सिकता जाएगा तो इस तरीके से घी छोड़ देगा। और फिर जब हमने ये ड्राई फ्रूट्स सारे रखे थे, इन्हें हम मिक्सर में पीस लेंगे। बहुत ज्यादा बारीक तो नहीं करना है, लेकिन हल्का सा दरदरा इसे पीसेंगे और फिर हम हमारे लड्डू में इसे ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साथ मिक्सर में पीस लिया। इस तरीके से इसका पूरा पाउडर बनाने के बाद ये देखिए मूंग दाल का जो आटा है वो घी में सिककर तैयार हो चुका है। खास समय इसे सेकने में ही लगता है और जब तक हमें ना लगे कि ये ब्राउन हो रहा है तब तक हम इसे बंद ना करेंगे। तो इसे चेक करते रहें और इस तरीके से जब चम्मच से निकाल कर देखेंगे, फटाक से जब ये निकल रहा है, ऐसा छूट रहा है, तो समझो कि हमारा आटा सिक कर तैयार हो चुका है। अब बारी आएगी इसे ठंडा करने की। तो जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें जो हमारे पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो ऐड कर देंगे, लेकिन इसे गरम गरम में ऐड नहीं करेंगे। जब हम ये ठंडा हो जाएगा हमारा आटा सिका हुआ, उसके बाद ही हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सब ड्राई फ्रूट्स का जो चूरा है, बहुत ज्यादा बारीक मत करना आप, इस तरीके से दरदरा रखना। और फिर इसमें हम शक्कर डालेंगे। तो शक्कर का अंदाज भी यही होता है कि 1 किलो अगर आटा है तो 1 किलो ही शक्कर डलती है और 1 किलो ही घी लग जाता है सेकने में। लेकिन अगर आप थोड़ा मीठा कम खाते हैं तो इसमें 800 ग्राम शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर है हम कितना ज्यादा मीठा खाते हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा चाहिए तो पूरा बराबर शक्कर लो, नहीं तो थोड़ी सी कम भी। और फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। शक्कर और ड्राई फ्रूट्स सारा डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर बनाएंगे हम हमारे मूंग दाल के ड्राई फ्रूट्स के ठंड के लड्डू। तो बस धीरे धीरे से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वो ठंडा भी हो ही चुका है और फिर बनाएंगे ऐसे लड्डू। और इन लड्डू को सुबह एक बार
बस खा लो, फिर देखो पूरा दिन तरोताजा रहोगे और ताकत भी बनी रहेगी। और मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ कि इस तरीके से टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। बच्चों को भी खिलाओ और हम भी खाएं, बहुत ही हेल्दी होते हैं। हम तो हर ठंड में मूंग दाल के लड्डू बनाते ही हैं, आप भी बनाइए और जरूर खाइए, बहुत ही हेल्दी होते हैं और इतने सारे प्रोटीन से भरपूर लड्डू। तो ये थी मूंग दाल के ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की ठंड की स्पेशल रेसिपी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।